नमस्कार, मैं गौरी, आपका स्वागत है सी न्यूज भारत पर। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बात होगी बकानी की। यहाँ शंकराचार्य जयंती पर आयोजित 5 दिवसीय चरण पादुका पूजन की। बताएंगे गाजीपुर में धूमधाम से कैसे मनाया गया वार्षिकोत्सव और सीहोर में मतदान के लिए बनाए गए 335 मतदान केंद्र। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। आध्यात्मिक व सनातन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संपन्नता के पावन अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ महाराज व युवाचार्य वरुणेंद्र तीर्थ के द्वारा शंकराचार्य मठ में आदि शंकराचार्य भगवान का चरण पूजन भानपुरा पीठ में किया गया। इस अवसर पर भानपुरा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित भारतवर्ष के कोने कोने से आए हजारों भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा का नगर द्वारा भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक भवन में शंकराचार्य जी का आशीर्वचन हुआ। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के शादियाबाद में स्थित एएचएम पब्लिक स्कूल ने शनिवार को अपना 9वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज गाजीपुर व किड्जी पीजी स्कूल गाजीपुर के प्रबंधक अनस जमाल रहे। वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर अवनीश महाराज एवं एएचएम के प्रधानाचार्य बीएल राय व रामचंद्र राम ने कार्यक्रम की शुरुआत की। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां दिखाकर वहां मौजूद लोगों का दिल जीत कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बना दिया। छात्र छात्राओं ने एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य करके दर्शकों का मन लुभाया। कई छात्र छात्राओं ने ड्रामा नाटक प्रस्तुत करके समाज के लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ स्कूल की वार्षिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरिओम प्रताप यादव, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर ने आए हुए बच्चों एवं उनके अभिभावकों को आगामी चुनाव में निष्पक्ष 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर चीफ गेस्ट डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, अनस जमाल, डॉक्टर अरविंद यादव, एएचएम पब्लिक स्कूल के फाउंडर रियाजुद्दीन अहमद और आशीष मौर्य, मोहम्मद कैफ ने किया। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण कराने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रेमनगर पुलिस और स्वाट टीम ने अपराधियों की धरपकड़ हेतु संयुक्त अभियान चलाते हुए असलाहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और असलाहा बरामद किए। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वाट टीम और प्रेमनगर पुलिस ने देर रात बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर एसी लोको शेड के पास जंगलों में छापेमारी करते हुए रंजित यादव निवासी मकरारी जिला दतिया, धर्मेंद्र यादव निवासी आजादपुरा नगरा, राकेश झा निवासी राजीव नगर नगरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 तमंचा, 315 बोर, 7 अदबने असलाहा, 12 एवं 32 बोर के बरामद किए। साथ ही कारतूस, असलाहा बनाने के उपकरण, छेनी, हथौड़ा, लकड़ी, नाल, रेती सहित कई उपकरण बरामद किए। उन्होंने बताया पकड़े गए तीनों अपराधियों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थानाध्यक्ष प्रेमनगर की टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें इन तीनों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे कुल 11 तमंचे जो बने अधबने हैं तथा कुछ नाल और अन्य जो तमंचा बनाने के उपकरण थे वो सारे बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री कहाँ पर होती थी? ये लोग कौन लोग हैं? ये इतिहास है इनके द्वारा दतिया और मध्य प्रदेश के अन्य जनपदों में तथा जो झांसी के बॉर्डर के जनपद हैं उनमें इनके द्वारा बिक्री होती थी। जिसमें अपने जो 3 अभियुक्त हैं उसमें राम सेवक जो लोहारगिरी का काम करता था, उसी के आड़ में इसके द्वारा तमंचे भी बनाए जा रहे थे। और इसके द्वारा जो धर्मेंद्र है उसको बेचा जाता था। धर्मेंद्र आगे रंजीत यादव को बेचता था। रंजीत यादव फाइनली जो कस्टमर है उनको बेचता था। कुल कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते इसकी कीमत करीब 8,000, 9,000, 10,000 जैसा जो ग्राहक मिल जाता था उस हिसाब से इसको बेच देते थे। कहाँ से सीखा सर इन लोगों ने ये बनाना? ये जैसा मैंने बताया कि राम सेवक जो ये पहले से ही लोहारगिरी का काम करता है, तो ये बहुत पहले ही तमंचा बनाना सीख लिया था। और चूँकि
बुजुर्ग है तो थोड़ा थोड़ा काम में कर पाता था और एक ही आदमी को बेचता था ये। कितने चल रही है फैक्ट्री ये करीब 1 साल से फैक्ट्री चल रही थी। नेटवर्क बिल्कुल ही बाहर नेटवर्क है लोगों का कोई बाहरी नहीं, अभी कोई नेटवर्क इनका नहीं पता चला। इन्हीं तीनों लोगों के बीच में ही पूरा धंधा चल रहा था। तमंचा रिपेयर भी होते थे क्या था? हाँ, ये मैंने बताया ना कि 11 तमंचे तो बने बनाए मिले हैं, बाकी कुछ के नाल और अन्य जो सामग्री जो तमंचा बनाने में यूज होती है वो मिले हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत देवास संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होगा। देवास संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा में मतदान के लिए शहीद भगत सिंह महाविद्यालय आष्टा से मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित की गई। मतदान दल पूरे उत्साह के साथ मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए हैं। मतदान सामग्री वितरण के दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं एसपी मयंक अवस्थी ने सामग्री वितरण स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। चुनाव सामग्री वितरण के दौरान जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्वाति मिश्रा, जनपद पंचायत सीईओ अमित व्यास सहित अन्य अधिकारियों द्वारा सामग्री वितरण की कार्यवाही की गई। आष्टा में मतदान सामग्री वितरण स्थल पर हेल्थ सेंटर बनाया गया। हेल्थ सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई ताकि किसी भी मतदान कर्मी को स्वास्थ्य उपचार की आवश्यकता पड़ने पर उसे तत्काल मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जा सके। इसके साथ ही मतदान दलों को दवाओं की किट भी प्रदान की गई। सामग्री वितरण स्थल पर कर्मचारियों की सुविधा के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन सामग्री वितरण स्थल पर लगाई गई, जिसमें अनेक मतदान दलों एवं अन्य निर्वाचन कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा स्वल्पाहार किया गया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिले की सिधौली विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के समर्थन में एक विशाल चुनावी जनसभा का संबोधन किया। संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री ने भारत माता की जय एवं वंदे मातरम से की। तत्पश्चात सिधौली के बाबा विश्वेश्वर धाम को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 3 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। कल चौथे चरण का चुनाव होना है और मोहनलालगंज 20 मई को मतदान करेगा। देश में एक हवा चल रही है और वह हवा सुनामी बनने वाली है। उस हवा का एक ही भाव है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जब लोगों से पूछा जाता है कि ऐसा भाव क्यों है, तब वह एक ही जवाब देते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।